नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और अब देख लेते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरें। मंगलवार को राजधानी पटना का एक हिस्सा जलता रहा। राजीव नगर से दीघा तक कोहराम मचा रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला घंटों बेफिक्र बना रहा। मौके से डीएम और एसपी गायब रहे। 4 घंटे बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जो बयान दिया वो खुद सवाल खड़े कर रहा है। बिना तैयारी अतिक्रमण हटाने पहुंची पटना पुलिस पर राजीव नगर और दीघा में जमकर पथराव हुआ। चारों तरफ से घिरने के बाद पुलिस ने 50 राउंड फायरिंग की। आक्रोश की आग में जेसीबी और पुलिस की जीप खाक हो गई। पटना में बवाल के दौरान पथराव और फायरिंग में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी। दीघा थानाध्यक्ष समेत 8 जवान घायल। ईटीवी के कैमरामैन दीपक को भी आई गंभीर चोट। इलाके में शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पटना के राजीव नगर में बवाल के पीछे भूमाफिया का हाथ बताया जा रहा है। डीएम और एसएसपी का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर जल्द कार्रवाई होगी। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा किया गया है। बिहार में एक बार फिर कांग्रेस में टूट की आशंका गहरा गई है। राहुल गांधी ने पार्टी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। आज शाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से 10 से 12 विधायक मिलेंगे। नाराज विधायकों से अलग से मुलाकात होगी। 27 अगस्त की रैली की सफलता से गदगद लालू प्रसाद ने रैली के रणबांकुरों को पार्टी दी है। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ तमाम विधायक और सांसद इस पार्टी में मौजूद रहे। शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता खत्म कराने के लिए जेडीयू नेता उपराष्ट्रपति से मिले हैं। नेताओं ने वेंकैया नायडू को ज्ञापन सौंपकर पार्टी विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खाते का गड़बड़झाला अब सीबीआई और ईडी की नजर में है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तैयार की गई एसटीआर यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ईटीवी के हाथ लगी है। राबड़ी देवी के खाते से करोड़ों की संदेहास्पद लेन देन का मामला सामने आ रहा है। नीतीश के डार्लिंग वाले बयान पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने पलटवार किया है। वैशाली के भगवानपुर में उन्होंने कहा कि कौन नहीं मीडिया का डार्लिंग बनना चाहता है। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव निर्मली के मझारी पहुंचे। बाद में महुआ सिसोनी पहुंचकर तेजस्वी का कारवां सड़क मार्च में तब्दील हो गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। तेजस्वी यादव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर कृषि मंत्री ने तंज कसा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जब गाड़ी छूट गई तो वे स्टेशन जा रहे हैं। सरकार ने हर तरह से बाढ़ प्रभावितों की मदद की है। अरवल पहुंचे लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां चिराग पासवान ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ सभी प्रकोष्ठों को संगठन की समीक्षा बैठक की और कई जरूरी निर्देश दिए। नवरुणा केस में गिरफ्तार वार्ड पार्षद राकेश सिन्हा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया है। 4 दिनों के रिमांड के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। मोक्ष नगरी गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मेले का उद्घाटन किया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए हैं। पितृपक्ष महासंगम के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार सरकार पर परोक्ष रूप से व्यंग करते नजर आए। फल्गु नदी में बिथोस शरीफ के समीप बियर बांध को लटकाए जाने पर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में डिप्टी सीएम सुशील मोदी से इसे पूरा कराने की मांग की। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर भीड़ का भयावह चेहरा देखने को मिला। चोरी के आरोप में लोगों ने जहां 3 बुजुर्ग महिलाओं को निर्वस्त्र कर लात घूसे और डंडे से जमकर पिटाई कर दी। तीनों की उम्र 75 साल से ज्यादा बताई जा रही है। पूर्वी चंपारण के ढाका बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग चुके चोर को लोगों ने धर दबोचा और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर की पहचान दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हत्या की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी बस एजेंट कुंदन सिंह की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। इनके पास से 2 9mm की पिस्टल और 5 गोलियां बरामद की गई है। नवादा के अकबरपुर में लाइन में लगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। 2 युवक आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगे थे। दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण मामले में सुनवाई होनी थी। निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। भागलपुर के नवगछिया में 2 अलग अलग स्थानों पर महिलाओं को डायन बताकर जमकर पीटा गया। दोनों महिलाओं ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक महिला नवगछिया के चापर गांव की है तो दूसरी मुमताज टोले की बताई जा रही है। सिवान के मैरवा में एसबीआई के सीएसपी संचालक कर्मी से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के शिवपुर मठिया के पास हुई। पुलिस इस लूट को संदिग्ध मान रही है और लूट में कर्मी के मिलीभगत समेत हर एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। छपरा के अमनौर में दबंगों ने एक महादलित परिवार की जमकर पिटाई कर दी। परशुरामपुर गंडक गांव में पिटाई से जख्मी 5 महादलितों को पीएससी में भर्ती कराया गया है। शराबबंदी के बाद बेगूसराय में पंजाब से निर्मित शराब की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने ट्रक पर लदे 78 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। मामले में पुलिस ने 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। लखीसराय के गोविंद बिघा गांव में अनिल मंडल और लाल तांती की हत्या के बाद मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मामले में परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुटी है। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मुख्य सड़क के किनारे बनाए गए दुकान और मकान को हटाया गया। पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्थापना दिवस समारोह में जिलाधिकार छात्र परिषद के छात्रों ने हंगामा किया। छात्र शिक्षा मंत्री के सामने प्राचार्य बबन यादव को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया। सासाराम में इंजीनियर राहुल सिंह हत्याकांड के खिलाफ युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर राहुल को इंसाफ दिलाने की मांग की। चंबल एक्सप्रेस में रेल कर्मियों ने चलती ट्रेन से राहुल को फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रोज रोज डॉक्टरों की गुंडागर्दी से न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि अस्पताल प्रशासन भी तंग है। ऐसी हालत में अब दोषी छात्र पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर भारी संख्या में डॉक्टर के चैम्बर से लाठी डंडे, लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक, बैट सहित कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। बगहा में रामनगर के सीओ के आवास में घुसकर बाढ़ पीड़ितों ने जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ितों की टोली ने सीओ के साथ मारपीट भी की। मारपीट के मामले में सीओ ने 7 लोगों को नामजद करते हुए 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने शिक्षकों को सम्मानित किया, लेकिन कटिहार के एक दिव्यांग शिक्षक इस समारोह में नाराज हैं। दिव्यांग शिक्षक को पिछले 1.5 साल से वेतन नहीं मिला है। झारखंड में आयोजित 13वीं नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप में विजेता बिहार टीम को बीजेपी कार्यालय में सम्मानित किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार की टीम झारखंड को हराकर विजेता बनी है। मुंगेर में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। झोपड़ी में चल रहे स्कूल की खबर ईटीवी पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मुंगेर एसपी ने संज्ञान लिया और खुद बच्चों के बीच पहुंचे एसपी ने स्कूल की व्यवस्था पर अफसोस जताया और ईटीवी को धन्यवाद दिया। पटना में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को भीख मांगते देखा गया। 22 दिनों से धरने पर बैठे पदमुक्त किए गए कंप्यूटर शिक्षक सिर पर काली पट्टी और हाथों में कटोरा लेकर जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और वहां मौजूद एक एमएलसी का घेराव किया। पटना में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों से बच्चों के भविष्य बनाने पर ध्यान देने का आग्रह किया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कुल 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा एक घायल छात्र को उठाना पड़ रहा है। घायल छात्र को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन पैसे के अभाव में घायल छात्र पटना जाने में समर्थ नहीं है। बख्तियारपुर के सुपर सर्विस पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल बेचे जाने को लेकर ग्राहकों ने जमकर हंगामा मचाया। ग्राहकों की शिकायत पर डीएसओ, सीओ और थानाध्यक्ष पंप पर जांच करने पहुंचे। एसडीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने पेट्रोल का नमूना लिया और पंप को सील कर दिया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामाजिक संगठनों की मदद जारी है। शहर के नवयुवक ट्रस्ट समिति ने भी बाढ़ राहत के लिए रेड क्रॉस को राहत सामग्री सौंपी है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों के राहत काम में लगे सरकारी अधिकारी और ठेकेदार राहत पैकेट में लूट मचाए हुए हैं। ये लोग निर्धारित मात्रा से कम वजन में पीड़ितों को दी जाने वाली सामग्री पैक कर रहे हैं। नवादा को जाम से मुक्त कराने के लिए शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान कचहरी चौक के किनारे अतिक्रमण को हटाया गया।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने आज पटना के बमेती में सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया। सॉइल कार्ड से किसानों को जमीन के अनुसार खेती करने में आसानी होती है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों को ये कार्ड दिया। शेखपुरा में शराब नष्ट करने का असर उपजाऊ जमीन पर हो रहा है। हुसैनाबाद में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन बंजर हो गई है। पीड़ित किसानों ने शराब नष्ट किए जाने की जगह को बदलने की मांग की है। बख्तियारपुर और बाढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने की योजना बाधित हो गई है। बड़की महमदपुर गांव और बाढ़ के बीच एनटीपीसी को ग्रामीणों ने जमीन की नापी करने से रोक दिया है। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग की है। जमुई के रायपुरा पंचायत में ग्रामीणों ने अनोखी पहल की है। ग्रामीणों ने गोसाई टोला के स्कूल का भवन निर्माण चंदा बनाकर किया है। लोगों ने भवन निर्माण के लिए खुद ही श्रमदान किया है। बगहा के वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर महाआरती का आयोजन किया गया है। महाआरती में भारतीय क्षेत्र के साथ ही नेपाल से भारी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पत्थरों और गोलियों के बीच प्रशासन ने जो खींचे हो शरीर चाहिए। हम दिखाते रहे पल पल की तस्वीर। चोट खाई, कैमरे फूटे, लेकिन हम नहीं टूटे। मंगलवार को राजधानी का एक हिस्सा जलता रहा। राजीव नगर से दीवा तक कोहराम मचा रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला घंटों बेफिक्र बना रहा। मौके से डीएम और एसपी गायब रहे। 4 घंटे बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जो बयान दिया वो खुद सवाल खड़े कर रहा है। हिंसा का जिम्मेदार कौन? क्यों जलती रही राजधानी? किस बात का इंतजार करता रहा प्रशासन? भीड़ के आगे बेबस पटना पुलिस। मंगलवार को राजधानी पटना का एक हिस्सा जलता रहा। राजधानी सुलगती रही। आक्रोशितों के सामने पुलिस बेबस दिखी। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने पुलिस की जीप और जेसीबी को फूंक दिया। घटना के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव नगर में मंगलवार को करीब 11 बजे पुलिस और प्रशासनिक टीम केवल 50 सिपाहियों के सहारे अतिक्रमण हटाने पहुंचे। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस कर्मियों के साथ ही ईटीवी के कैमरामैन दीपक पर भी हमला बोल दिया। घंटों तक राजधानी सुलगती रही और राजधानी का एक हिस्सा अशांत रहा। लेकिन पटना के डीएम और एसपी शाम 4 बजे मौके पर पहुंचे। घटना के बाद एसएसपी मनु महाराज पुलिस को बेकसूर बताने में लगे रहे। पुलिस की तरफ से इसमें कोई लैप्स नहीं रहा है। सफिशिएंट संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। करीब 100 से ऊपर पुलिस बल वज्रा एसडीपीओ की बाकायदा प्रतिनियुक्ति की गई थी ज्वाइंट ऑर्डर में। सिटी एसपी स्वयं वहां मौजूद थे और पुलिस बल वहां तैनात था। एक बड़े हादसा को टाला गया है जिसमें आम जन को कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि पुलिस वाले जो हैं कई लोग जख्मी हुए हैं। थाना प्रभारी दिगा जो है उनके माथे पे चोट आई है। कई पुलिस वालों को और चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। पटना के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर फ्लैग मार्च का दम भरते रहे और दावा किया कि असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्ण भीड़ में घुसकर उपद्रव फैलाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन ने ये मौका ही क्यों दिया? किसी के बहकावे में आकर के गलत कदम ना उठाए और ना कानून को हाथ में ले। अन्यथा आजकल के ज़माने में वीडियो फुटेज हमें काफ़ी प्राप्त हो चुके हैं कि किन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। राजधानी पटना में हिंसा की इतनी बड़ी आग भड़क उठी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर प्रशासन किस बात का इंतजार करता रहा? सच तो ये है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रशासन थोथी दलील देने में जुटा है। संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। दरअसल जिस जमीन को लेकर ये हंगामा मचा है, उस जमीन पर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। मामला करीब 4 दशक से भी ज्यादा पुराना है
और पेचीदा है। और पूरे हंगामे और आक्रोश की आखिर मुख्य वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। राजीव नगर की जिस जमीन पर हंगामा हुआ वो जमीन विवादित है। 1974 में सरकार ने किसानों से राजीव नगर की 1024 एकड़ जमीन ले ली। किसानों से जमीन लेकर हाउसिंग बोर्ड को दे दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें जमीन के बदले मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा नहीं मिलने के चलते किसानों ने जमीन पर कब्जा बनाए रखा। वक्त के साथ अवैध रूप से राजीव नगर में मकान बनते चले गए। किसानों ने बिना पेपर के जमीन बेच दी। उस जमीन पर लोगों ने घर बना लिए। अब हाउसिंग बोर्ड को सरकार जमीन देना चाहती है। दीघा आशियाना रोड के पूर्व की तरफ 600 एकड़ जमीन पर घनी आबादी है। बिहार सरकार पश्चिम की ओर की 424 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाकर हाउसिंग बोर्ड को देना चाहती है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने किसानों से जमीन खरीदकर घर बनाया है, उनके सामने सर छुपाने के लिए छत का सवाल है। पटना से बड़ी खबर आ रही है। राजीव नगर में उपद्रव मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हिंसा का ये मामला है। 100 नामजद और 1000 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। राजीव नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। वीडियो फुटेज से असामाजिक तत्वों की पहचान हो रही है। एसएसपी ने इस बारे में जानकारी दी है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव नगर में उपद्रव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हिंसा का ये पूरा मामला है। 100 नामजद और 1000 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। राजीव नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। पत्थरों और गोलियों के बीच प्रशासन ने जो खींचे हो शरीर चाहिए। हम दिखाते रहे पल पल की तस्वीर। चोट खाई, कैमरे फूटे, लेकिन हम नहीं टूटे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खाते से साल 2015 में कई बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सीबीआई और ईडी को दी है। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खाते का गड़बड़झाला अब सीबीआई और ईडी की नजर में है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तैयार की गई एसटीआर यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ईटीवी के हाथ लग गई है। इसके मुताबिक पूरा मामला जुड़ा है राबड़ी देवी के खाते से करोड़ों की संदेहास्पद लेन देन से। रिपोर्ट के मुताबिक राबड़ी देवी के खाते से कई असामान्य लेन देन हुए हैं। करोड़ों के इन ट्रांजैक्शन का कोई आर्थिक जुड़ाव भी नहीं होने से ये लेन देन संदेह के घेरे में है। साल 2015 में राबड़ी के अकाउंट में 3 कंपनियों से करोड़ों रुपए जमा किए गए। ये तीनों कंपनियां हैं राधा रमण कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ब्रॉडसन कम्युनिटीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनियों के केवाईसी डिटेल्स के मुताबिक तीनों कंपनियों में एक कॉमन डायरेक्टर सुभाष प्रसाद यादव हैं, जिन्हें राबड़ी देवी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में साल 2015 के 10 ऐसे बड़े लेन देन का जिक्र भी है जो संदेह के घेरे में है। 2 फरवरी को राबड़ी के खाते में 2 बड़े लेन देन हुए। राधा रमण कंस्ट्रक्शंस और बंशीधर कंस्ट्रक्शन ने राबड़ी के खाते में 50-50 लाख रुपए जमा कराए। वहीं 9 फरवरी को क्लियरिंग के जरिए 11 लाख की निकासी हुई। फिर 25 फरवरी को 4 बड़े ट्रांजैक्शन में क्लियरिंग के जरिए 40 लाख रुपए की निकासी की गई। 4 मार्च को क्लियरिंग के जरिए ही 13 लाख से ज्यादा की रकम की निकासी हुई और 7 अप्रैल को 25 लाख रुपए जमा हुए। रिपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन 2 मई का भी है, जिसमें ब्रॉडसन कम्युनिटीज ने 50 लाख रुपए राबड़ी के खाते में जमा कराए। इतना ही नहीं, तीनों कंपनियों के दूसरे डायरेक्टरों ने भी राबड़ी के खाते में 46 करोड़ से ज्यादा की लेन देन किए, जो संदेह के घेरे में है। लेन देन करने वाले डायरेक्टर्स में लालती देवी, लक्ष्मी राम प्रसाद, राम प्रसाद राय, देव प्रसाद सिंह,
अशोक राय उर्फ अशोक प्रसाद सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, पवन सिंह, सुरेंद्र कुमार जिंदल, जगनारायण सिंह, अशोक कुमार और पुंज कुमार सिंह शामिल हैं। हालांकि ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिलने के बाद ईटीवी की टीम ने इसका रियलिटी चेक भी किया, जिसमें कई चौंकाने वाले सच सामने आए। कागजों में बड़ी दिखने वाली कंपनियों की हकीकत कुछ और ही निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर प्रदेश कांग्रेस में टूट की आशंका एक बार फिर गहरा गई है। राहुल गांधी ने आज विधायकों को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। बिहार में कांग्रेस में टूट की आशंका को लेकर ये मुलाकात है। राहुल ने सबसे पहले नाराज विधायकों को बुलाया है। राहुल बाकी विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। बचपन के स्कूल की यादों को लेकर मन आज भी बचपन में चला जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने शिक्षक दिवस पर कुछ ऐसी ही यादें हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज से शेयर की। हमारे यहाँ एक इम्तियाज मौलवी साहब थे, वो 5 छड़ी से बैक वक्त हम लोग को पीटे थे और मेरे पिताजी विधायक हो गए थे, लेकिन फिर भी हमको उस मिडिल स्कूल में कुछ गलत करने पर हमारी पिटाई होती थी। क्या गलती आपने की थी जब पिटाई लगे थे? जैसे टास्क दिया नहीं पूरा करके लाए, या समय से स्कूल में नहीं बाहर निकल गए कहीं तो पकड़वा के बुलाया जाता था कि वो नहीं है, चले गए दुकान पर कुछ खाने होने के लिए। तो ये सब, या फिर टास्क, ज़्यादातर हम लोग टास्क में कमी रहती थी ना, तो पिटाई निश्चित सब लोग जाते थे। तो कभी कभी नदी में नहाने का मन करे तो लगा कि हम लोग छोड़ो आज नहीं जाएंगे उसमें। फिर 4-5 लड़के हम लोग उसी में कहीं मछली मारने लगे, कभी कुछ करे, खूब उछल के नहाते थे बचपन में। तो फिर दूसरे दिन पिटाई निश्चित थी, निश्चित। इसी के साथ सुप्रभात बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखिए सुप्रभात झारखंड।